पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु स्वामी इक्षामी महाराज। ललितपुर से सीलचंद अनोरा कहते हैं गुरुवर के कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, कुछ लोग चोर से कहते हैं चोरी कर, सेठ से कहते हैं जागते रहो, सावधान रहो। जो लोग दोनों तरफ बोलते हैं, ऐसे लोगों का क्या भविष्य है? दोनों पहले बोलने वाला कौन है? क्योंकि यदि बोलने वाला हित का भाव रख रहा है तो फिर उस समय देखा जाता है। किसी बेटे के पास पैसा है, वो शराब पीने जा रहा है, तो कहना कि भैया इसका पैसा चुरा लो, मेरा बेटा है। लेकिन उस बेटे के पास पैसा है तो उसको चोरी करने का बाप कह रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा है। पैसा भली चोरी चला जाए लेकिन बेटा शराब न पी पाए, ये भी एक सिद्धांत है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला किस अपेक्षा से कह रहा है। दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ये पक्का है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। मैं पूछूंगा कौन मिला रहा था? बोले माँ मिला रही थी बेटे को पीने के लिए। तो मैं कहूँ ठीक कर रही थी। अब व्यापारी कर रहा है, ग्वाला मिला रहा है, तो वो गलत कर रहा है। तो ऐसी दो मुखी बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि सामने वाले का अभिप्राय क्या है, तभी उस चीज़ का कोई निर्णय किया जा सकता। श्रीमती माधवी जैन, जिला दमोह बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नाभ की जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है तो कैसे हो सकती है? नाभ की जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अरे भाई, दुख अच्छे अच्छे लोगों को धर्मात्मा बना देता है। जब जीवन में परेशानियां आती है ना तो अच्छे अच्छे नास्तिक लोग भी भगवान को खोजने लग जाते हैं। सुख के दिन होते हैं तो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख के दिन आते हैं तो उनको तो और जल्दी सम्यक दर्शन होता है। जब उनको दुख पड़ता है उनको, और ये अवध ज्ञान से जानते हैं कि मुझे ये दुख क्यों आया, दूसरे देवता वहाँ जाके बता देते हैं, तो उनको इतनी तीव्रता होती है, इतनी आलोचना करते हैं, मुझ पापी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये सब कार्य करने के बाद फिर वह इतनी तत्व दृष्टि में चले जाते हैं, उनको जाति स्मरण से और वेदना से सम्यक दर्शन होता है। तीसरे नरक तक धर्मोपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है। दिनेश कुमार राठौर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कहा था कि हर कार्य करते समय पुण्य कमा सकते हो। तो हमारा प्रश्न है, क्या हम रात को सोते समय भी पुण्य कमा सकते हैं? क्या हमें ऐसा कोई मोटिवेशन देकर समझाने की कृपा करें। यदि सोने के पूर्व आप अच्छा भाव करके सो रहे हैं, नमोकार आदि मंत्र पढ़ के सो रहे हैं, अच्छे परिणामों से सो रहे हैं, सब कुछ ऐसा सोच के सोच रहे हैं कि मैं जब तक निद्रा में हूँ मेरा सब कुछ मोह माया जाल आदि सब कुछ त्याग करता हूँ, तो सोते हुए भी पुण्यबंध होता है। पुण्यबंध आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। आप क्या परिणाम करके सो रहे हैं।
या आप क्या परिणाम करके कोई कार्य कर रहे हैं, तदनुसार ही पुण्य का फल बंद होता है। मिताक्ष जैन 9 वर्ष के हैं, गुड़गांव हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्माएं अनंत क्यों कही जाती हैं, जबकि नई कोई आत्मा तो पैदा होती नहीं है, अतः असंख्यात होनी चाहिए। महाराज जी, अनंत और असंख्यात का अंतर भी समझाइए। असंख्यात उसे कहा जाता है जो संसारी प्राणी जिसे गिन ना सके, उसे असंख्यात कहा जाता है। और जो जिसका अंत न आवे उसको अनंत कहा जाता है। असंख्यात का अंत तो है, लेकिन कोई संसारी प्राणी गिन नहीं सकेगा, लेकिन अंत होता है। और अनंत वो होता है जिसका अंत ही नहीं आएगा। तो जीवों की संख्या अनादि काल से अनंत रूप है, और जब अनंत की संख्या है तो अनंत कहना ही पड़ेगा। एक पत्ते में ही अनंत जीव हैं, फिर ये सारे जीव तो अनंता अनंता बहुत अनंत है। बड़ा फैकाई या जीवा अनंता 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 अनंत वनस्पति काय हैं, फिर पृथ्वी काय, जल काय, पुडविकाई या जीवा संकेत जा, आऊ काई या जीवा संकेत जा, बाऊ काई या जीवा संकेत जा, तेव काई या जीवा संकेत जा, बड़फई काई या जीवा अनंता अनंता। इस प्रकार से कहे गए कि ये सब असंख्यात असंख्यात हैं और वनस्पति काय अनंत हैं, इसलिए अनंत कहा जाता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कोई व्यक्ति जीवन में वकील बनेगा, व्यापारी बनेगा, नेता बनेगा या मुनि बनेगा, क्या वह उसकी जन्म कुंडली में लिखा होता है या उसका पुरुषार्थ निर्धारित करता है? क्या बनेगा उसमें उसके भाग्य की क्या भूमिका है और पुरुषार्थ की क्या भूमिका है? 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है इसमें। पूर्वभव का संस्कार लेकर के यदि आया है, पूर्वभव में उसने बहुत तीव्र भावना भाई है, उस समय जो कर्म का बंध हुआ, वो कर्म का बंध आज भी अनुकूलता बनाएगा। और एक वर्तमान का पुरुषार्थ होता है जिसमें भाग्य काम नहीं करता। जैसे 923 पुत्रों को भाग्य ने काम नहीं दिया, उनके वर्तमान का पुरुषार्थ था। निगोष से नरक से निकले हुए जीवों का भाग्य काम नहीं करता, पुरुषार्थ काम करता है। तो दोनों जीने होती हैं। ऐसा नहीं है कि कुंडली में लिखा हो तभी वो मुनि बनेगा, बन सकता है, वो भी योग है, वो भी हाथ में रेखाएं होती हैं, शरीर के अंदर अवयव होते हैं, जिन अवयवों से पता चलता है कि ये राजा बनेगा, ये योगी बनेगा, लेकिन वही सब कुछ हो ऐसा कोई नियम नहीं। वर्तमान के पुरुषार्थ पर किस्मत की लकीरें भी बदलाई जा सकती हैं। वर्तमान का पुरुषार्थ किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है, ऐसा जानना चाहिए। फैल के मत बैठो, एक साथ बैठो। यशवंत सिंघई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आर्ष परंपरा और अनार्ष परंपरा क्या होती है? आर्ष परंपरा जो कहलाती है, जो मार्ग, जो नियम कानून परंपरा से चलाए जाते हैं, स्वयं अपनी तरफ से नहीं चलाए जाते। महावीर स्वामी के उनने अपने शिष्य को दिए, शिष्य ने शिष्य को, बीच में एक भी नियम अपनी तरफ से नहीं चलाया जाए, उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। और अनार्ष परंपरा वह कहलाती है जो मनमाने ढंग से अपने अनुसार चलाए जाते हैं, अपने अनुसार नियम बना लेते हैं, अपने अनुसार बना लेते कि ऐसा ये भी नियम बना लिया जाए। तो अनार्ष उन्मार्गी कहलाते हैं, मनमाने ढंग के स्वच्छंदवादी कहलाते हैं। और आर्ष परंपरा है जो 28 मूल गुणों की परंपरा है, मुनिचर्या की परंपरा है। यही परंपरा सही है और इसी परंपरा से कल्याण है, इसी परंपरा को हमें धारण करना चाहिए, वो आर्ष परंपरा कहलाती है। और जो 28 गुणों के बिना
अपने मनमाने ढंग से शिथिलाचार भी मोक्ष है, कोई बात नहीं, ये भी चलता है, तो ये सब अनार्स परंपरा वाले कहलाते हैं। जैसे पंचम काल में है, कोई व्यक्ति कहे नहीं पंचम काल में तो धन दौलत रखने में कोई बाधा नहीं है, और भी एसी में रहो, कूलर में रहो, पंखे में रहो, ऐसो आराम में रहो, और कुछ भी इसमें कोई बाधा नहीं, ये सब अनार्स परंपरा है। 28 मूल गुणों को कम करके दोष लगा करके भी दोष नहीं मानते, वे सब अनार्स परंपरा है। भले वे दिगंबर हैं, नग्न हैं, लेकिन वे सब अनार्स परंपरा वाले कहलाएंगे। जैन हैं, लेकिन वर्तमान में पंचम काल में मुनियों की अवधारणा नहीं मानते हैं, वे श्रावक भी अनार्स परंपरा वाले कहलाएंगे। जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनिचर्या नहीं है, जो मुनियों के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वे अनार्स परंपरा वाले। जो जैन होकर के मुनियों की नवदा भक्ति नहीं करते हैं, आहार दान आदि नहीं देते हैं, मुनियों के आकर सम्मान नहीं करते यथायोग, वो सब अनार्स परंपरा, ये सब अनार्स परंपरा हैं। वो जैनी हैं, वो जैन कुल में, लेकिन वो अनार्स कहलाएंगे। देश में रहने वाला भी देशद्रोही कहलाता है। देशद्रोही विदेशी देशद्रोही में नहीं आता, विदेशी देशद्रोही में नहीं आएगा। देशद्रोही में कौन आएगा? देश का नागरिक है फिर भी देश के विपरीत चलता है, वो देशद्रोही कहलाता है। जो जैन है, आर्य खंड में उत्पन्न हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुनियों की सत्ता को नहीं मानता, नवदा भक्ति आदि नहीं करता, ये सब अनार्स परंपरा है। मुनि है लेकिन मुनिचर्या का पालन नहीं करता, वो सब अनार्स परंपरा के कहलाएंगे। तो ये अनार्स परंपरा ये कहलाती है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचारी योगेश जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री समन भद्र जी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में साधु को भव्य कहा, तो छह ढाला में साधु के साथ अभव्य शब्द कैसे लगाया जो नौवीं ग्रह तक जा सकते हैं? रत्नकंड श्रावकाचार्य में भव्य कहाँ शब्द का प्रयोग किया? भव्य शब्द का प्रयोग रत्नकंड श्रावकाचार्य में तो ऐसा देखने में नहीं आया। फिर भी यदि कहा है तो वो रत्नत्रयधारी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि जहाँ हो जाती है वहाँ पर उनको भव्य कहने में कोई आपत्ति नहीं, उनकी भवितव्यता प्रकट हो गई। सम्यक दृष्टि को ही हम भव्य कह सकते हैं कि ये भव्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया। दूसरे गुण स्थान में ही आ गया तो भी भव्य है। प्रथम गुण स्थान वर्ती के भव्य भव्य का निर्णय नहीं है। द्वितीय गुण स्थान में यदि आ गया है तो नियम से वो भव्य ही है और भव्य संज्ञा प्राप्त है। तो यदि भव्य कहा भी है तो कोई बाधा नहीं। अब रही बात छह ढाला कारण, तो छह ढाला कारण जो है अभव्य का नाम नहीं लिया। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रह को बजायो पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पाओ, उन्होंने भी छह ढाला कारण अभव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि मिथ्यात्व के साथ में मुनियों के व्रत पालन भी कर ले अनंतवार तो भी कल्याण होने वाला नहीं, ये कहा। जहाँ जहाँ मुनि शब्द चाहे द्रव्य का है चाहे भाव का है, लेकिन अभव्य शब्द का प्रयोग शायद ही किसी आचार्य ने किया हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी मुनिव्रत धारण कर सकता है। तो मिथ्या दृष्टि का मुनिव्रत अभव्य का ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप हिंदीकार वगैरह ने कहीं लिख दिया हो तो बात अलग है। रत्नकंड साहब का आचार में मुनि के प्रसंग में भव्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया है? आप श्लोक बोले तो हम उसको देख लें। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निदान बंद करने वाले जीव कितने स्वर्ग तक जा सकते हैं? निदान बंद करने वाला जीव अधिकतम 16 स्वर्ग तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि आदि अभी तक ऐसा कोई निदान बंद का कोई उदाहरण स्वर्गों का आगम में मिला नहीं। निदान बंद करके कोई स्वर्ग गया है ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। निदान बंद करके मनुष्य हुए हैं ये तो मिला है। निदान बंद करके अर्धचक्री हुआ, निदान बंद कर करके बहुत सारे जीव ये तो मिले, लेकिन कोई निदान बंद करके देव पर्याय में गया है
ऐसा कोई हमारे लिए अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिला। लेकिन निदान बंद करने में सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा कोई बाधा नहीं है। कोई मुनिराज देव का निदान बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनका निदान बंद नहीं होता। स्वधर्मेंद्र पद, लोकांतिक पद, अनोत्तर युवानों का पद, कुबेर के पद, निदान बंद उन्हीं स्थानों का हो सकता है जिनमें वह व्यक्ति मर करके दुर्गति जाना है, क्योंकि निदान बंद करने वाले व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है। तो अब देवताओं की दुर्गति तो पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही बस, उसके ऊपर के देवता या तो मनुष्य बनते हैं या त्रियंश बनते हैं। 12वें स्वर्ग के जीव मर करके त्रियंश बनते हैं। 12वें स्वर्ग का जीव जब मरेगा तो आके त्रियंशों को बन सकता है। पहले दूसरे स्वर्ग का मर करके एक इंद्रियों में जा सकता है। ऊपर के मर करके नियम से मनुष्य ही होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में विचारनी है कि वह निदान बंद करके देव पर्याय में कौन सी स्थानों पर जा सकता है। इसका उल्लेख ना तो आगम से मिला है ना शास्त्रों से मिला है, लेकिन ये तय है कि निदान बंद देव गतियों में देव के वैभव को बांधने में कोई बाधा नहीं है। अभी तक जितने निदान बंद मिले, त्रियंशों का भी कोई निदान बंद नहीं मिला कि कोई मर करके किसी त्रियंश ने निदान बंद किया हो त्रियंश पर्याय का। किसी निदान ने किया हो, किसी चूहा ने कहा हो कि मैं शेर बनूं, किसी चूहा ने बांधा हो कि मैं हाथी बनूं, बांध सकता है, लेकिन मिला नहीं है। मात्र निदान बंद के जितने उल्लेख मिले हैं सब मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वालों के मिले हैं। BL जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि या जीव में विक्रिया समुद्घात किस प्रकार से होता है? भोग भूमि जीव में विक्रिया करते हैं ना, अपृथक विक्रिया होती है। कई स्थानों पर उन्होंने पृथक विक्रिया का भी उल्लेख दिया है कि देवता भी है वो भोग भूमि जीव, लेकिन प्रायः प्रभायमान में अपृथक विक्रिया नाना प्रकार के शरीरों को बनाते रहते हैं। भोग भूमि जीव मनुष्य शेर बन जाएगा, गाय बैल बन जाएगा, कोई पशु पक्षी बन जाएगा, तो बनते हैं, पर उनका वैक्रियक शरीर नहीं है। औदारिक शरीर ही विक्रिया रूप धारण कर लेता है, ऐसा आता है। परिपिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोभ के वशभूत, भय और स्नेह के और लाभ के वशभूत अगर कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उसे विकलांग क्यों कहा कि सम्यक दर्शन उसका मलिन है, विकलांग है? अगर भय के वशभूत, लोभ के वशभूत, स्नेह के वशभूत, ये भयास था, लोभास से कहा ना। विकलांग तो नहीं कहा, मलिन कहा है। विकलांग में और मलिन में अंतर है। भय, स्नेह और लोभ से सम्यक दर्शन मलिन होता है, नष्ट होता है। विकलांग कहलाता है अपने स्वरूप को पूर्णता नहीं मानना। अंगों में कोई कमी होने का नाम विकलांग है। ये तो अंगों में कमी नहीं, ये तो अंगों में मल डालता है। इसलिए सम्यक दर्शन को 6 डालाकार ने कहा ना, सम्यक को मल ठाने। ये 8 मद सम्यक दर्शन में मल उत्पन्न करते हैं। विकलांग अलग चीज है। विकलांग में कहा कोई अंग नहीं पाल रहा है, 8 अंग हैं, 7 अंग पाल रहा है, एक अंग को कमजोर मान रहा है, तो विकलांग नहीं कहा, मलिन कहा है। सौरभ जैन गंगवाल कुचावन सिटी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके द्वारा कथित वाक्य से है, आपने कहा था कि आपसे अधिक आचार्य श्री को कोई नहीं जानता। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज राजस्थान से कौन सी भूल हुई है जो आचार्य श्री इतने वर्षों से राजस्थान नहीं पधारे, अतः राजस्थान आचार्य श्री का राजस्थान की धरा पर कब पदार्पण होगा? मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आचार्य श्री को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। बस ये जरूर कह सकता हूँ मैं आचार्य श्री को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं जानता है ऐसा तो नहीं कह सकता।
क्योंकि मेरे अलावा तो सर्वज्ञ भगवान तो जानते हैं। हाँ, आचार्य श्री को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये बात अलग है। या कोई प्रसंग में होगा, किसी प्रसंगवश होगा, इसलिए राजस्थान का मामला राजस्थान वाले जानो, आप जाने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की परिणति महान व्यक्तियों के साथ निषेधात्मक कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निषेधात्मक कथन कोई जरूरी नहीं कि कोई कारण हो। कहाँ कहाँ जाएंगे? आज तीर्थंकर लोग सारे भारत में नहीं घूम पाए। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर का विहार दक्षिण भारत में नहीं हुआ। एक तीर्थंकर का उल्लेख नहीं मिलता कि किसी तीर्थंकर ने दक्षिण भारत में तमिल है, केरला है, कर्नाटका है, इनमें कहाँ किसी एक सिद्ध क्षेत्र नहीं है। एक तीर्थंकरों की दीक्षा स्थली नहीं है, एक तीर्थंकर का केवल ज्ञान स्थल नहीं है, एक तीर्थंकर का मोक्ष स्थान नहीं है। इधर गजपंथा से आगे कितना बड़ा भारत है अभी, गजपंथा के पूरा तमिलनाडु, एक भी तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। सामान्य केवली ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। सामान्य केवली का कोई भी उल्लेख इस युग में वर्तमान में नहीं मिलता। तो क्या वहाँ के जीवों से नाराज थे वो? नहीं, क्योंकि साधु की महान आत्माओं की निषेधात्मक परिणति को हम कभी भी कोई गलत अभिप्राय से नहीं ले सकते। किसी कमी के कारण हो रहा हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्यों नहीं हुआ? आसाम में किसी भगवान का विहार नहीं हुआ। सम्मेद शिखर के उस तरफ देख लो, एक भी किसी का नहीं है। इधर पंजाब में देख लीजिए, पंजाब तो भारत में था, पाकिस्तान भी उस समय भारत में था, तो पाकिस्तान में कौन से भगवान का मोक्ष हुआ इतिहास के अनुसार? जब इतने सारी चीज़ें इतिहास में मिली हैं हमें वर्तमान में उत्तर भारत की, तो कोई दक्षिण भारत की मिल जाती, कोई पंजाब की मिल जाती, कोई आसाम की मिल जाती, कहीं नहीं हुआ। पूरे आर्यावर्त में नहीं हुआ बिहार। तो बिहार होना और नहीं होना एक अलग ढंग की व्यवस्था है, जिसको हम किसी विशेष कारण से जोड़ नहीं सकते। संतोष जैन स्टील सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुबह जब हम सभी भगवान का अभिषेक करने के पहले शरीर की शुद्धि करते हैं और जो जल होता है क्षीर सागर जी का मंत्रोच्चारण से उसको हम शुद्ध किया जाता है, उसको शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन पूरा जल अधिकांश नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि वह जल भी मंत्रों द्वारा शुद्ध किया गया है। तो क्या उससे जल जो नीचे गिरता है वह सही है या उस पर हमें कोई दोष लगता है? तो आपको जो शुद्धि करने का जल है वो क्षीर सागर का जल होना ही नहीं चाहिए। क्षीर सागर के जल से आपको शुद्धि होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। क्षीर सागर के सामान्य जल से ही शुद्धि तो मात्र एक संकल्प शुद्धि, यदि मेरे से कोई अशुद्धि हो गई हो, पसीना आ गया हो, तो मंत्र के द्वारा हम अपने भावनात्मक संकल्प करके शुद्ध करते हैं। जल तो वहाँ निमित्त है, जल नहीं भी ढले, जल नहीं भी गिरे और आपने मंत्र पढ़ लिया हम सम 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 सम, तो भी आपका शुद्धि तो हो ही गई। जल सबके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो पहली बात, क्षीर सागर के जल से शुद्धि करने की जरूरत नहीं। दूसरी, अभिषेक के जल को आप शुद्ध करते गंगा, रोहिता, रोहिताशा आदि नदियों से, तो ये सब कहाँ है आगम में? शुद्धि का मंत्र तुम्हारे कुएं में और गंगा सिंधु रोहिताशी नदी में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी विकलत्रय पाए जाते, इसमें भी विकलत्रय पाए जाते, उसमें भी मछलियाँ हैं, इसमें भी मछलियाँ हैं, उसमें भी लोग नहाते हैं, इसमें भी लोग नहाते हैं, उसमें भी जीव मरते जीते हैं, इसमें भी मरते जीते हैं। तो गंगा सिंधु आदि नदी से जैन दर्शन के अनुसार अपने कुएं को, अपने जल को शुद्ध करने की परंपरा किस आगम से आई? कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, वैष्णव दर्शन में जरूर गंगा नदी को एक दूसरा रूप माना गया। उनके यहाँ तो आया है कि 7 नदियों का पानी ला करके कुएं में डाला जाए, बावड़ी आदि में डाला जाए, तो उसका शुद्धिकरण माना गया। लेकिन जैन आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं।
आपके कुएं में और गंगा सिंधु के नदी के में जैन आगम से कोई अंतर नहीं है, उसमें भी जीव हैं, सब कुछ हुई। इसलिए ये अभिषेक के जल की शुद्धि के लिए नदियों आदि के जल से शुद्ध करने की परंपरा आगम बाय है। मात्र वेदी शुद्धि करने आदि के लिए घट यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो घट यात्रा के लिए कहा गया है जलाशय से जो विस्तृत हो, बड़ा हो। तो उस घट यात्रा के लिए, वेदी शुद्धि के लिए, शिखर शुद्धि के लिए, द्रव्य शुद्धि के लिए, द्रव्य को धोने आदि के लिए, इनके लिए यदि आप गंगा सिंधु आदि नदी से शुद्ध करते हैं तो किसी अपेक्षा से स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन भगवान के अभिषेक का जल शुद्ध करने की परंपराएं ये सब वर्तमान में वैष्णव दर्शन से कहीं आई हैं। जैन दर्शन में कहीं भी बता दीजिए कि अभिषेक के जल को शुद्ध करने की परंपरा है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने तो क्षीर सागर का जल बनाया, शुद्धि नहीं कराई। उन्होंने कहा जैसे मंत्र के द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसे ही आपके कुएं का जल जो आपने हंडे में भर के रखा है, उसके लिए उन्होंने कहा श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्र। जैसे सुरेंद्र यानी देवता क्षीर सागर का जल भर के लाता था, वैसे ही मैं भी क्षीर सागर के जलों के जल से भरे स्थापना करता हूँ। उसमें स्थापन शब्द आया है, पूरे वाक्य में स्थापन। तो क्षीर सागर का जल लाना नहीं है, यही कुएं का जल रख करके मैं इस जल में क्षीर सागर की स्थापना करता हूँ, जैसे मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती है। तो वो मात्र वो जल अभिषेक के काम आएगा, हाथ धोने के काम नहीं, शुद्धि करने के काम नहीं। वो मात्र अभिषेक के नियम से आता है। वो क्षीर सागर के जल से स्वधर्म नहाता नहीं है, अभिषेक ही करता है। क्षीर सागर के जल से ही वहाँ प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। नंदीश्वर आदि दीपों में सब में वही जल का अभिषेक होता है। इसलिए मांगनंदी महाराज के उस तीसरे चौथे नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक से वह क्षीर सागर का बन गया। गंगा सिंधु आदि का से शुद्ध करना ये जैनागम से इसमें कोई विशेषता नहीं है। वैभव जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम श्रावक लोग अपने घर की छत पर गमले में नींबू, जामफल आदि के पेड़ लगा सकते हैं क्या? मैं मना भी नहीं करूंगा, मैं हाँ भी नहीं करूंगा। पद्मश्री अब आजकल तो क्या है, छतों पे बगीचे लग रहे हैं। आजकल तो गमले में ऐसे आम फल जाते हैं कि बहुत जम के ग्राफ्टेड हैं सब चीज़ें। और ये ग्राफ्टेड जितनी भी चीज़ें ग्राफ्टेड बन रही हैं महानुभाव, ये सब कहीं ना कहीं से साइड इफेक्टेड हैं। आज क्षण क्षण में ऐसी बीमारियां हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर। ये ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड चीज़ को जब क्रॉस करके लगाते हैं तो उसमें विकृति ही आती है। ग्राफ्टेड चीज को कभी भी अच्छा नहीं माना मैंने। ग्राफ्टेड चीज का अर्थ एक प्रकार का आपके यहाँ जैसे कहना चाहिए जार पुत्र, गणका पुत्र, अनेक पिताओं से जन्म लेने वाला पुत्र, अच्छा नहीं मानते, निंदा नहीं मानते। इसी प्रकार ये जो ग्राफ्टेड पेड़ हैं, ये सब जार पेड़ पुत्र हैं। इसकी कटिंग करके उसकी कटिंग करके एक नई चीज पैदा कर दी और नया रूप लेकर के उसको इस प्रकार से बना देते हैं कि वो चीज़ें सब, मेरी दृष्टि से तो ये गमले आदि में बगीचा लगाना ना तो वो स्वाद है और ना वो ताकत है, बल्कि नुकसानदायक और होते हैं। पद्मश्री जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपसर्ग, परिचय और काय क्लेश में क्या अंतर है? उपसर्ग वह कहलाता है जो बिना इच्छा के आता है। मैंने सोचा नहीं, मैंने कल्पना नहीं की, फिर भी उपसर्ग आ गया। परिचय वह होता है जिसको सहन करने के लिए
पहले से तैयार होता है, पहले से जानता है कि मैं यह कार्य करूंगा तो परिचय आएगा, मैं उपवास करूंगा तो क्षुधा भूख लगेगी, मैं उपवास करूंगा तो प्यास लगेगी, मैं चलूंगा तो कंकड़ चुभेगा तृण परिचय, मैं यहाँ बैठूंगा तो मच्छर काटेंगे। मालूम है उसको जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं को स्वीकार करता हुआ जान रहा है कि ये होगा, हो सकता है, मुझे स्वीकार है, उसको बोलते परिचय। 22 परिचय साधु के सारे परिचयों की संभावना है। देखो तुम मुनि बनोगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये स्वीकार है। लेकिन जो हो नहीं सकता था वो हो जाए तो उसको उपसर्ग के अंतर्गत लेते हैं, उपसर्ग के अंतर्गत। और संक्लेश जो कहलाता है, काय क्लेश जो कहलाता है, वो चला करके सहन करना, चला करके धूप में जाके बैठ जाना काय क्लेश है। चला करके शरीर के लिए किसी भी प्रकार से सुख ना दे करके उसको अनेक प्रकार के ऐसी चीजें करना जिससे काय में कष्ट हो। काय क्लेश का अर्थ काय में कष्ट, मन में कष्ट नहीं। मन क्लेश नाम का तप नहीं है, वचन क्लेश नाम का तप नहीं है, काय क्लेश, काय को कष्ट देना, काय को, उसको बोलते काय क्लेश। लेकिन मन में कष्ट नहीं आना चाहिए, वचन में कष्ट नहीं आना चाहिए, तो उसको काय क्लेश बोलते हैं। काय क्लेश जो है उसमें भी आता है, 12 तपों में भी आता है, समता और आवश्यक में भी है। समता समारें पृथ्वी उचारें, वंदना जिन देव को निज करें, प्रत्याख्या प्रतिक्रमण तजें तन अहमेव, कायुस्वर्ग है वहाँ। सुभाष चंद्र जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या शुद्ध केवली महाराज नियम से 12 तपों में आया है काय क्लेश, अनशन, अमोदरी, व्रत प्रसंगा, रस परित्याग, विविध सैया से काय काय क्लेश, क्लेश, काय क्लेश, बाह्य तपों। काय क्लेश में बाह्य तपों के अंतर्गत। और तब जो है बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं। अबुद्धिपूर्वक जो आ रहा है वो उपसर्ग और परिचय है, बुद्धिपूर्वक जो किया जाता है वो तप है, उसमें काय क्लेश है। सुभाष चंद्र जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध केवली महाराज नियम से मोक्ष जाते हैं या सर्वार सिद्धि स्वर्ग आदि स्थानों पर जाते हैं? शुद्ध केवली का मोक्ष जाना नियामक नहीं, लेकिन ये पक्का है कि शुद्ध केवली उसी भाव से नियम से देव ही जाते हैं, क्योंकि शुद्ध केवलीपना एक बार प्रकट होने के बाद नष्ट नहीं होता। और शुद्ध केवलीपना मनुष्यों में नियम से भावलिंगी संत को ही प्रकट होता है। इसलिए शुद्ध केवली स्वर्ग जाते हैं उस भाव में, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले जाएं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। शुद्ध केवली अर्ध पुद्गल कला परावर्तन काल तक भटक सकते, शुद्ध केवली असंख्यात 24 काल तक, शुद्ध केवली बनने के बाद भी नरक निगोद जा सकते हैं पर्यायों के बाद। उसी पर्याय में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक पर्याय के बाद नरक चले जाएं, निगोद चले जाएं, विकलत्रों में चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। शुद्ध केवली का ऐसा कोई लेकिन भव्य है, मोक्ष एक दिन जाएंगे। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखने वाले समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से एवं उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से जगत पूज्य परम पूज्य पिता तुल्य गुरुवर निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सर चरणों बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक श्री चरणों में इच्छा में। हे गुरुवर, जैसा कहते हैं कि संसार में यदि व्यक्ति कार्य करता है तो उसे धार्मिक कार्य में भी प्रवृत्ति करना चाहिए। तो गुरुवर, जिज्ञासा यह है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटे की बारात में पैसे लगा करके
वाहन ले जाता है या कोई भी रिलेशन वाला उसमें सहयोग करता है कि मैं इस बारात को वहाँ तक पहुँचाने में अपना सहयोग प्रदान करता हूँ राशि के माध्यम से, तो यदि उसी प्रकार से यदि धार्मिक कार्य में जैसे पंचकल्याणक हो, वेदी प्रतिष्ठा हो या पाठशाला अधिवेशन हो या संगोष्ठी हो, उसमें यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से राशि लगा करके और बच्चों को, पाठशाला के बच्चों को अधिवेशन में भेजने के लिए अपना जो पुण्य अर्जन करता है, तो दोनों में क्या अंतर मरा, संसार कार्यों में और धार्मिक कार्यों में कितना पुण्य अर्जन होता है, अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज तक किसी की बारात में बारातियों से टिकट का पैसा नहीं लिया गया। नहीं लिया। बारात तुम जब ले जाते हो तो बारातियों से टिकट लगते हो? नहीं लगती है। सदा बारातियों की बारात निःशुल्क ही जाती है। हमेशा जब भी बारात आए, बारात तुम्हारे घर तक आए वो बात अलग है, लेकिन बारात की जो बसें लगती हैं उनमें बारातियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये तुम्हारे संसार की विशेषता है। कायदा ये होना चाहिए कि बारातियों से तो टिकट लेना चाहिए, और धार्मिक कार्यक्रम होवे तब नियम से कोई ना कोई सेठों को उस धर्म कार्य को अपना मानना चाहिए। इसे यजमान बोलते हैं, यज्ञ नायक बोलते हैं कि इस विधान को कौन मानेगा कि यह विधान मेरा है, कौन माने कि यह विधान मेरा है, उसको यजमान बनाने की बात कही गई। यजमान भी कहते, यज्ञ नायक भी कहते। इसको क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि यह कोई भी व्यक्ति ये कहे कि यह पंचकणक मेरी तरफ से हो रहा है, यह पंच विधान मेरी तरफ से हो रहा है, यह चतुर्मास मेरी तरफ से हो रहा है, यह पाठशाला मेरी तरफ से चल रही है, इस पाठशाला का अधिवेशन बनाना है, मुख्य अतिथि बनाओ, उसके नाम बदलते जाओ, मुख्य अतिथि बनाना आदि। उसका मूल उद्देश्य यही था कि वो इस कार्यक्रम को अपना मान ले और सारे जगत में डंडोरा पीटे। इस कार्यक्रम में जो भी आएगा उसका आना जाना फ्री है और खाना भी फ्री है। उसको बोलते थे यज्ञ नायक। इसलिए बनाया जाता है। जैसे बारात का घराती बनना है, ये बारात मेरी तरफ से है यानी मेरे घर की है, तो आना भी फ्री और जाना भी फ्री और खाना भी। तो वहाँ की परंपरा तो अभी जीवित है, पूरी जीवित है, अभी तक पूरी जीवित है। जिसके यहाँ बारात होती है वही सब खिलाता है, पिलाता है, ले जाता है और गिफ्ट और देता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों की ये परंपरा खत्म हो गई और ये परंपरा जीवित रहना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होता है उसके यज्ञ नायक बनो, यजमान बनो कि यह कार्यक्रम मेरा है और इस कार्यक्रम में जो भी मेहमान आएंगे वो सब मेरे बाराती होंगे और हम घराती होंगे। यज्ञ नायक कौन हो गया? घराती। और जो आए हैं वो कौन हो गए? बाराती। तो घराती को बारातियों का उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए। उसमें लिखा है प्रतिष्ठा पाठों में कि चक्रवर्ती आदि प्रथमानुग के ग्रंथों में कार्यक्रम को करके पाती भेजता था सब जगह, आओ मेरा विधान करने का भाव हो रहा है, आप सब लोग आइए, सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से हैं। ये सब चीज़ें होना चाहिए। पाठशालाएं वगैरह होती हैं, इनका हम इसलिए संरक्षक बनाते हैं। कौन मालिक है इनका? और जब वो मालिक बन जाए तो ये होना चाहिए कि पाठशाला में जो भी पढ़ने आए उनको किताबें हमारी तरफ से होंगी। उनके कहीं जाना है, टूर पे जाना है, अधिवेशनों में जाना है, तो फिर वो जो यजमान बनते हैं वो सब बच्चों से कहते हैं कि बच्चों तुम चलो, आने जाने का किराया हम सब देंगे। अब मैं सोच के दंग रह जाता हूँ कि जब आप पाठशालाओं के अधिवेशन होते ना तो आप सब लोग पाठशाला के बच्चों से चंदा लेते हो। पाठशाला के मास्टर हैं, पाठशाला के बच्चे हैं, वे अधिवेशन में आएंगे तो उनको टिकट का पैसा कई जगह देना पड़ता है। नहीं, मेरा तो ये भाव है कि उस नगर के 2-4 यजमान बन जाएं और वे कहें कि जितने भी पाठशाला के बच्चे पढ़ाने वाले हैं अधिवेशन में जाएंगे, आने जाने का किराया हम देंगे, तो वो बहुत बड़ा ज्ञान का काम है। वो ज्ञान यज्ञ हो गया, यजमान बन गया, यज्ञ हो गया। तो ऐसी स्थितियां बनना चाहिए
कई लोग इसलिए अधिवेशनों में नहीं आ पाते क्योंकि आने जाने किराया लगेगा, कौन देगा। तो यजमानों को जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको बनाना चाहिए। बड़ा आदमी इसलिए नहीं है कि उसके पास धन दौलत है। पुजवर महंतुंग आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी खबर ली, भूत्या सतम ये है नात्म समम करोति। फिर आगे इसके पहले ऊपर की पंक्तियां, यदि जो विभूति के हैं बान हैं उनके आश्रित आने वाले को यदि वो अपने आसमान नहीं बनाता है तो काय का धनवान है, काय का धनवान है। धन के आश्रित आने वाले को अपने समान नहीं बनाना है तो नकार दिया उन्होंने, काय का धनवान है। अपने समान सुविधाएं देना, तो ये हर धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। कहीं पंचकर्णक होते हैं, कई गरीब लोग नहीं जा पाते, तो गांव के मुखियों को होना चाहिए, जिनको पंचकर्णक में जाना हो गाड़ी हमारी तरफ से आने जाने की व्यवस्था है, जाओ। पहले तीर्थ यात्राओं की अब भी है, लेकिन अब वो रिश्तेदारों तक सीमित हो गई। अब भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन अपने अपने रिश्तेदारों में। होना चाहिए ये कि कोई भी गरीब है सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की हो, कहीं से भी यात्रा नहीं की हो, वो हमारी तरफ से इतने लोग तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। जो जिस नगर का है तो नगर में ढिंडोरा पीट दो कि भाई किसी ने सम्मेद शिखर की यात्रा इसलिए नहीं कर पाया हो कि मेरे पास आने जाने का खर्चा नहीं है, तो फिर उसका खर्चा हम आने जाने का देंगे, सम्मेद शिखर की यात्रा करो। ये पहले होती थी, इसलिए एक बहुत बड़ी यात्रा 2000 लोगों की यात्रा अजमेर राजस्थान से मूलचंद सोनी के नेतृत्व में निकली थी। 6 महीने की यात्रा थी और पूरे उन्होंने सबको कहा, जो नहीं कर पाए सब मेरे साथ। भंडा 2000 लोगों को 6 महीने तक सम्मेद शिखर की यात्रा पर ले जाना कितनी बड़ी बात है। 2000 लोग। एक बार ललितपुर से यात्रा गई थी 12वीं शताब्दी के लगभग, बहुत बड़ी यात्रा गई थी, जिसमें सब जितने गरीब थे, जितने दुखी थे, सब से कहा कि चलो यात्रा करने के लिए जिनको करना है। ये यात्राएं होती थी पहले। राजा महाराजा सेठ लोग ऐसे कार्यक्रमों का इंतजार करते थे। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए अपने धन से उनको वंदना कराना, स्वयं वंदना करने से भी बहुत बड़ा काम। तुम तो अकेले वंदना करोगे और 100 लोगों के ले गए तो 100 लोगों का वंदना कितना हो गया, 600 गुना। तुम वंदना करोगे तो 100 नंबर आएंगे, और तुमने 100 लोगों को वंदना करा दी, प्रत्येक का 6% कितना हो गया, 600%, 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये परंपराएं जीवित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कभी भी हो आपके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें आपको तुरंत पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो आपके यहाँ, नहीं घरों में सब भोजन में समय खराब नहीं करेंगे। भोजन हमारी तरफ से, सब धर्म कार्य करो, सब धर्म कार्य करो। छात्रमास चल रहा है, जिनको बाहर के लोगों को आसपास गांव वाले कहें चलो मैं भेजता हूं, और यहाँ लोग कहें नहीं जितने यात्री आएंगे उन सब भोजन की टेंशन नहीं करें, भोजन मेरी तरफ से है। ये जो है परंपराएं बहुत बड़े कार्य, ये भी पुण्य अर्जन के कारण बनते हैं, बनाना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, कोई कह रहे नहीं पाठशाला में जितनी किताबें लगे मेरी तरफ से। बच्चों के लिए पाठशाला में सुबह से यदि आते हैं वो नाश्ता पानी रख दिया, बच्चों को नाश्ता पानी दे दिया, कह दिया कि नहीं बच्चे जितने आएंगे हर 3 माह में परीक्षा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनका पुरस्कार मेरी तरफ से। जो बच्चों के पढ़ने पर पुरस्कार देगा वो भी सदा दुनिया में पुरस्कृत होता जाएगा। ये सब क्यों होते, जैसे अभी देख लीजिए, अभी कोई कार्यक्रम शिविर के पुण्यार्जक थे, क्या पुण्य कमाया, क्या करोगे धन का, क्या पुण्य कमाया। 3000 से ऊपर लोगों ने जो 24 घंटे धर्म ध्यान किया है, पैसे लगता कहाँ, पैसा हाथ का मैल है। कितना बड़ा पुण्य कमाया 3000 से लोगों ने जो 24 घंटे धर्म ध्यान किया, कल्पना नहीं कर सकते मानव। तो ऐसे जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं
पाठशाला अधिवेशन होना, पाठशाला का पुण्यार्जन करो। हमारे नगर में पाठशाला खोलो, जो पंडित जी का खर्च आएगा हम देंगे, पंडित जी का जो खर्च आएगा हम देंगे। अच्छा पंडित आना चाहिए, हमारे गांव के नगर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। महानुभाव, बहुत अच्छी बात। आज जगत पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से हम सभी को नया एक वर्ड मिला है, शब्द मिला है, ज्ञान यज्ञ नायक। तो हम सभी पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी को, पूरा भारत ही पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी को सुन करके उसका अनुसरण करता है। और साथ में ही जो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ नायक बन करके यहाँ आएगा, अर्थात मेरी ओर से एक पाठशाला, एक बस या जो भी ट्रेन की टिकट आदि है उसका मार्ग वहन करेगा, तो उस व्यक्ति का जगत पूज्य गुरुवर के चरणों में समय के अनुसार उसका यहाँ पर विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। जो ज्ञान यज्ञ नायक बन के आएगा, अर्थात मेरी ओर से पाठशाला जाएगी अधिवेशन में। आइए प्रथम जिज्ञासा के लिए चलते हैं। श्रीमान निर्मल कुमार जी एटा तैयार रहेंगे। श्रीमती उषा जैन बांसवाड़ा। हाँ, इसी साथ में जिन भाई बहनों ने अभी तक तत्वार सूत्र का लेखन पूर्ण नहीं किया हो तो उन्हें 15 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है, अर्थात 15 अक्टूबर तक जमा कराना अनिवार्य है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक जी महाराज, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जो मंदिर में शांति धारा होती है वो प्रभु के मस्तक पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहीं कहीं क्या अपने मंदिर में ही देखा है कि प्रभु के मस्तक पर शांति धारा की और सामने उनके यंत्र विराजित कर दिया, उस पर शांति धारा करते हैं। तो थोड़ा सा मन वैसा होता है कि हम क्या करें, क्योंकि वो हमारी नहीं मानते। गलत हो, यंत्र के ऊपर नित्य शांति धारा का शास्त्रों में कहीं उल्लेख ही नहीं है। कहीं भी शास्त्रों में यंत्र की शांति धारा है ही नहीं। नित्य नियम की पूजा पाठ में बता रहा हूँ, पंचकर्णाक प्रतिष्ठा पाठ की विधि वो अलग है, लेकिन नित्य नियम में है ही नहीं। ये करना गलत है, ठीक नहीं है। यंत्र पे नहीं, भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, यदि कोई बड़े भगवान हैं तो उनके पैरों में कर दें, चरणों में कर लें, क्योंकि ऊपर तक जाना संभव नहीं है। प्राचीन मूर्ति है, जैसे अपने कुंडलपुर के बड़े बाबा पे चरणों में शांति धारा करते प्रतिदिन, कभी कभी ऊपर हो जाती है, तो ये तो फिर भी संभव है। लेकिन मूर्ति को छोड़ करके यंत्र पर शांति धारा करना ये आगम का निर्णय है, आगम के विरुद्ध है। नमस्ते महाराज। निर्मल जी तैयार रहेंगे। सरोज जैन आगरा। रेवासा भव्योदय में भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य राजेश्वर, शालिनी, वैभव, पारुल, काजुल, पर्व, कुरावली और बांसवाड़ा परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है 51,000 रुपये की राशि प्रदान करके। और सांगानेर संस्थान बालिका छात्रावास में एक बालिका को 1 साल तक गोद लेने का जिन्होंने पुण्य अर्जन किया है, वीरेंद्र जी, ऋतु जी, रविंद्र जी, निशा जी, पारस जी, रजत जी, इन्होंने सांगनेर छात्रावास बालिका का 1 साल तक गोद लेने का पुण्य अर्जन किया है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पारस जी। निर्मल जी नहीं है, सर चलिए सरोज जी आगरा से। आगम के प्रणेता जिनकी देह बनी चंदन है, सठ द्रव्यों के ज्ञाता इसमें नहीं जरा भी शक है, ब्रह्मा के लघुनंदन निज गुण के ही पोषक हैं, ऐसे गुरु सुधा सागर को मेरा सत्सत बंधन है, सत्सत बंधन है। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरे पे 5 प्रतिमाएं हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 बार प्रतिक्रमण और 3 बार सामायिक होगी या 2 बार प्रतिक्रमण और 1 बार सामायिक होगी? सामायिक तो तीसरी प्रतिमा से 3 टाइम करना अनिवार्य है। 3 बार सामायिक तो 3 बार ही करना है। प्रतिक्रमण जो है वो 2 बार का उल्लेख मिलता है आपके लिए। सामायिक तो मस्ट है, प्रतिक्रमण नाम की प्रतिमा नहीं है आपके, सामायिक नाम की प्रतिमा है। तो पहले प्रतिक्रमण फिर बाद में सामायिक, जैसे सुबह शाम प्रतिक्रमण कम से कम 1 बार भी कर लेते हैं तो आपको चलेगा गृहस्थ के लिए, क्योंकि प्रतिक्रमण नाम की कोई प्रतिमा नहीं है।
प्रतिक्रमण का नाम का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिमाधारियों के लिए प्रतिक्रमण की कोई चर्चा जैन शास्त्रों में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इतने श्रावकाचार लिखे, कहीं भी प्रतिक्रमण का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। प्रतिमाधारियों की बात कर रहा हूँ। और लेकिन सामायिक का तो पूर्ति किया है, तो सामायिक तो तीनों टाइम करना। प्रतिक्रमण यदि एक टाइम भी शाम के शाम आप कर लेते हैं तो भी चल जाएगा। प्रतिक्रमण करने में दोष नहीं है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, करते हैं तो। लेकिन करना अच्छी बात है, लेकिन करना अनिवार्य है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सामायिक नहीं छोड़ना। वो तो 3 प्रतिमा से तीनों टाइम कम से कम 48-48 मिनट की सामायिक अनिवार्य है। तो प्रतिक्रमण पहले करें या सामायिक? अगर जैसे 2 बार प्रतिक्रमण करते तो हैं प्रतिक्रमण पहले है, सामायिक बाद में। धन्यवाद। चलिए, नमस्ते महाराज। पारस जी कर्नल हरियाणा से तैयार रहेंगी। मंजू जैन बड़जात्या सांगानेर से। अब एक पर्ची आई हुई है कि भैया पाठशाला अधिवेशन और 12 वर्षीय अधिवेशन में थोड़ा सा एक मैसेज चल रहा था, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आगामी दिनांक इसी माह में 21, 22, 23 अक्टूबर को पाठशाला अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। साथ में ही इसी मध्य अर्थात 22 अक्टूबर को 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों का अधिवेशन यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। तो पाठशाला का कार्यक्रम तीनों दिन 21, 22, 23 तारीख तक विधिवत रूप से चलेगा। 23 तारीख को शाम को 5 बजे सभी लोग फ्री हो जाएंगे। जो 12 वर्षीय कोर्स का कार्यक्रम किस दिन कितने बजे है? 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की जो आपको एक बार रूपरेखा बता दूं मैं कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो रहेगा 22 तारीख को यहाँ पर सुबह प्रातःकाल पूज्य गुरुवर के जैसे चरण कमल मंचासीन होते हैं उस वहां से लेकर के संध्या समय अर्थात आरती होगी, वहां तक हमारा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा विधिवत रूप से चलेगा। प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी हम सभी को सुबह मिलेगी, प्रवचन समय जो होता है। दोपहर सत्र में भी पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी मिलेगी, साथ ही पूज्य छुल्लक जी की मंगलवाणी सुनने मिलेगी। संध्या समय यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं जिनका झांसी में करगवा जी में अनाउंस किया गया था, उन सभी को यहाँ पर गोल्ड मेडल है, सिल्वर आदि से उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो 12 वर्ष का 22 तारीख को प्रातः कालीन से लेकर के संध्या कालीन तक यह कार्यक्रम रहेगा। साथ ही 12 वर्ष वालों को यह प्रथम अवसर है और इसमें आपको अपनी उपस्थिति इतनी दिखानी है और साथ में इतना अच्छा अनुसंध बनाना है। आज जो 3 दिन का पाठशाला का कार्यक्रम रखा गया है, आने वाले समय में यह 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो अधिवेशन होगा वो एक दिन का ना होकर के एक अलग समय में अर्थात उसके लिए एक नई डेट हम सबको लेनी पड़े गुरुवर से कि हम सब महाराज श्री 12 वर्षीय स्वाध्यायी पूर्ण रूप से और अनुशासन बना करके आएंगे और हमें एक नए रूप में एक जैसा पाठशाला का रूप होता है, बड़े बड़े संगोष्ठी आपके यहाँ पे आयोजित देखने को मिलेगी या आप देख रहे हैं, तो ऐसा विशाल रूप ले। साथ में ही जो 12 वर्ष के पाठ्यक्रम स्वाध्याय परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक रखी गई प्रतियोगिता, वो है भजन गायन प्रतियोगिता। अर्थात उसमें से फर्स्ट सेकंड निकालेंगे, बाकायदा संगीतकार रहेगा। तो उनके लिए 21 तारीख की शाम को, फिर से सुने, 21 तारीख की शाम को भजन गायन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें 12 वर्ष में स्वाध्याय करने वाले पुरुष या महिला वर्ग जो 20 नाम पहले आ गए हैं उनको अवसर दिया जाएगा। तो 12 वर्ष वाले 21 तारीख की दोपहर तक या संध्या समय तक यहाँ पर पधारें और उसमें कार्यक्रम में आप भाग लें, शाम का भी आप लाभ लें और 22 तारीख को पूरा लाभ आपको दिया जाएगा। तो जो पाठशाला पढ़ने वाले हैं उनको तो शनिवार की शाम को भी कार्यक्रम होगा, रविवार को भी कार्यक्रम होगा और 23 तारीख को समापन जो रखा गया है वही भी होगा। विशेष एक बात और रखी गई इसमें कि जो बहुत से लोग आते हैं और गुरुवर के लाभ लेना चाहते हैं, पूजन का भी, हर चीज़ का, इतनी दूर से आते हैं, साल में एक बार आ पाते हैं, बीच में कभी आ पाते हैं, तो दूर से दर्शन मिलते हैं। तो इस बार पूजन 2 बार रखी गई है। एक तो रविवार की सुबह जो हमारी विधिवत होती है वही होगी और साथ में ही आपको सोमवार के दिन भी पूज्य गुरुवर की
महापूजन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। जैसा मैंने लिखा था व्हाट्सएप में कि आपको 2 द्रव्य, पिछली बार मैंने 1 द्रव्य बोली थी, 1 द्रव्य कोई से भी लेके आना है, जल चंदन अक्षत कोई भी। इस बार आपको 2 बोला है, क्योंकि इस बार हम पूज्य मुनि श्री की पूजन 2 दिन करेंगे, सोमवार को भी और रविवार को जो होती है, और साथ में जुलूस जो हमारा होता है विशेष रूप से, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान निकालते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करके लाना है जिससे कि आपका नंबर लगे। पिछली बार बहुत लोगों उत्साह देखा गया ललितपुर में, ललितपुर समाज ने बहुत तारीफ की थी, अब उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हमारा 12 वर्ष का और पाठशाला का 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। 12 वर्ष वाले 21 तारीख की दोपहर या शाम तक पधारें, और आपको 22 तारीख की शाम को 7 बजे यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा हमारी ओर से। चलिए आगे जिज्ञासा के लिए पाठशाला का इतना विधिवत बोर्ड बना करके सैकड़ों हजारों सालों से पाठशालाएं चल रही हैं, लेकिन उनका कोई एक विधिवत बोर्ड नहीं था। सांगानेर छात्रावास संस्थान ने एक इतना बड़ा परीक्षा बोर्ड बनाया, उसका ऑफिस है, ये उसके प्रभारी हैं, इनके अंडर में भी कार्य कर रहे हैं। 600 पाठशाला कितनी हो गई? 650 पाठशालाएं भारतवर्ष में सांगानेर संस्थान के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये पाठशालाओं का भी एक रूप बहुत बड़ी चीज़ थी। जिनको जो अनाथ थे, कोई बारिश नहीं मिल रहा था, एक सांगानेर से उनका बोर्ड बना, उनको डिग्री मिलती है, उनको प्रमाण पत्र मिलते हैं, उनको पुरस्कार मिलते हैं। तो एक विधिवत जैसे कॉलेज होते ना कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये है, इस प्रकार की एक विधिवत प्रक्रिया यहाँ से चलती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जितने संसार में मंदिर हैं, जैन मंदिर, मेरी भावना है उतनी ही पाठशालाएं होना चाहिए। हम मंदिर की जितनी गिनती लगा लो, उतनी पाठशालाएं हों, तब मुझे संतोष होगा। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूं। हाँ, नए लोग भी रजिस्ट्रेशन अपने करा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पर जुड़ना चाहिए। हाँ, देखिए लोग कहते हैं कि आगरा में हो रहा है अधिवेशन, आगरा में नहीं हो रहा है। आप पूरी बात बोलें, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है अधिवेशन, और उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये सौगात है। आज पूज्य गुरु, मैं थोड़ी खेद के साथ कहना चाहता हूं कि एमपी में, राजस्थान में, हर जगह आपके आशीर्वाद से पाठशाला खुल रही है, लेकिन अभी थोड़ा महाराष्ट्र और यूपी थोड़ा यहाँ पे कम प्रचार प्रसार है। तो उत्तर प्रदेश वालों को तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपके प्रदेश में यह कार्य हो रहा है, ललितपुर में हुआ था, इस साइड, वहाँ लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, और वहाँ करीब 27-28 पाठशालाएं, नवीन पाठशाला वहाँ पर जुड़ी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पाठशाला चल रही हैं और आपको विधिवत नहीं है, तो पूरा जैसा गुरुवर ने कहा है विधिवत 10-12 जो आपका बोर्ड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पूरी प्रतिक्रिया चलती है। तो उत्तर प्रदेश की पाठशालाएं भी यहाँ उपस्थित होकर के और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और विधिवत पाठशाला को चलाएं, कोर्स चलाएं। भैया पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि मंदिरों में, जिन मंदिरों में जो पुजारी आदि कार्य करते हैं और उनका वेतन भी मंदिर जी में से ही दिया जाता है, तो मेरी शंका ये है गुरुदेव कि उनको निर्माल्य का दोष लगता है कि नहीं, पुण्य लगता है या पाप? क्या पहली बात तो है कि उनको पश्चाताप तो रखनी चाहिए कि हम भगवान की पूजा करने के बदले परिश्रम ले रहे हैं, फिर भी वो अपनी मजदूरी का पैसा ले रहे हैं, तो उनको पूजा पाठ करने का पुण्य तो नहीं लगेगा, लेकिन उनको निर्माल का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आजीविका के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए वो आजीविका के लिए अपना मेहनताना ले रहे हैं। वो निर्माल वो कहलाती है मेहनताने के बिना उठा लेना, मेहनताने के बिना ले लेना, मंदिर की दुकानें लेकर कम किराए पे ले लेना। वो तो उतनी मेहनत कर रहा है, तो मेहनत की यदि वो मजदूरी ले रहा है तो वो निर्माल की कोटि में नहीं आता है। लेकिन बस उसको अंदर से भाव होना चाहिए कि हे भगवान, इतना समर्थ आ जाए कि मैं तेरी पूजा के बदले इसको मेहनताना मन के ना कर पाऊँ, मैं धर्म मान के करूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छा महाराज जी। मेरी समस्या है कि जो मंदिर में परिक्रमा करते हैं उस समय पीछे सब ऐसे माथा टेकते हैं, उल्टा साथिया करते हैं, तो वो उचित है या नहीं है? उल्टा साथिया?
हाँ, उल्टा साधा करते हैं महाराज जी, वेदी के पीछे। वेदी के पीछे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान के गुरु की पृष्ठभाग को नमस्कार करने के मना किया, निषेध किया, दोष बताया। और उल्टा सांतिया के संबंध में तो एक दिन प्रवचन ही दिया था। बहुत बड़ी धमकी है, गुंडागर्दी है कि भगवान मैं उल्टा सांतिया बना के जा रहा हूँ, हमारा कार्य करना नहीं तो ये उल्टा ही बना रहेगा, यानी तुम्हारा अमंगल हो। ये उल्टा सांतिया बनाना उच्चाटन मारण में आता है। तुम्हारा अमंगल हो, तुम्हारा नाश हो। यदि मेरा कार्य नहीं किया तो तुम्हारा अमंगल होगा, क्योंकि उल्टा सांतिया का अर्थ क्या है? अमंगल। और भगवान को बनाने का अर्थ है मेरा कार्य करो नहीं तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अपशगुन कहलाता है। तो भगवान के लिए इस प्रकार भगवान का अमंगल करना, भगवान के दरबार में अपशगुन करना, भगवान का बुरा विचारना, ये उच्चाटन मारण में आता है। इसलिए ये सर्वथा तुरंत जो बनाते हैं उनको कदापि ये क्रिया नहीं करना चाहिए। ये क्रिया बहुत बहुत विनाशकारी। वो हमारे काम नहीं करे तो उसका अमंगल हो। तुमने मेरा नहीं कार्य, तुम्हारा नाश हो, अपशगुन हो। ये बहुत बड़ी गलत परंपरा है। जैन दर्शन में देवादिदेव के मंदिर में कहीं भी उल्टा आराध्य के सामने उल्टा सांतिया बनाकर देना अपने आप का बहुत बड़ा अहित करना है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। और ये उच्चाटन और मारण क्रिया तुम जैन देव के मंदिर में कर रहे हो तो फायदा नहीं है, नुकसान ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आइए आरती के लिए चलिए। 11,000 पूज्य मुनिश्री की आरती के लिए प्रथम आरती 11,000 रुपये। पूज्य मुनिश्री की मंगल आरती के लिए जो भी श्रावक यहाँ उपस्थित हैं अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त करें और आरती की करके पुण्यार्जन करें। हाँ, और जो पुण्यार्जक परिवार होगा आरती बोलेंगे वो यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ आकर के और पूज्य मुनिश्री की आरती करेंगे। 11,111 रुपया प्रथम आरती की बोली, 11,111 रुपया। हाँ, 11,111 रुपया प्रथम आरती की बोली, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, सीखता करे थोड़ा। हाँ, अपने भावों को यहाँ व्यक्त करें। देखिए आरती की बोली आप सभी को मालूम है कि कितने संख्या में जाती है, परंतु कभी कभी हम सभी का इतना पुण्योदय होता है कि वह बोली जो बड़ी संख्या में जाती है, लेकिन एक पुण्योदय के होने से कभी कभी वह हमारे भाग्य में एक बहुत ही कहें कि एक अपने जो कहते हैं हैसियत, अर्थात अपनी जितनी सक्षम होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार भी हमको बोली मिल जाती है। इसलिए अपनी क्षमता को छुपाएं नहीं और यहाँ अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, सभी ले सकते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों ले सकते हैं। आरती एक नाम आया है श्रीमान अशोक जी, मांगीलाल जी, बांसवाड़ा परिवार, ऊपर आ जाइए। और आज ऐसे इन्हीं परिवार को पूज्य मुनिश्री के आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह परिवार आज यहाँ पधारे हैं ऊपर और पूज्य मुनिश्री की आरती का लाभ लेंगे। हाँ, जो परिवार है पुण्यार्जक वही आएगा और दूसरे कोई नहीं आएंगे, उनका परिवार आएगा, बाकी सब नीचे से करेंगे। आइए पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जीवन चरित पर
पुस्तक महायोगी श्रवण पर 8 अक्टूबर को प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पुस्तक पूछताछ कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम दिन में आयोजित हो 3 बजे से 8 तारीख को दोपहर 3 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित होगा इसी स्थान पर पांडाल जी में। आइए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती के लिए नमोस्तु गुरुवर नमो।